Hello student, today we will discuss about ozone layer. You know what is ozone? Ozone. Ozone. You know ozone is a hole. Ozone एक layer है on or around earth in stratosphere. First of all, earth, there are different layer, atmospheric layer present over earth, and there is presence of ozone, that is O3. O3 is formed by formation. It is formed by O2 plus O. It is a reversible reaction. You know reversible mean ओजोन कोई फिक्स नहीं है. जैसे हम बोलते हैं कि ओजोन एक परमानेंट लेयर बन गई, ये डिप्लीट होती रहती है और फॉर्मेशन होती रहती है इसकी. डिप्लीट और फॉर्मेशन इन द सेंस ये नहीं कह सकते कि एक बार कंप्लीट डिप्लीट हो गई, एक बार फिर कंप्लीट फॉर्मेशन हो गई. नहीं, एक पर्टिकुलर कोई भी प्लेस ले लीजिए, जगह ले लीजिए अराउंड अर्थ, देन क्या होगा कि यूवी रेडिएशन it form O3. O2 plus O form O3, that is ozone. In this way ozone is formed. क्या, फिर एक बार इस बात को समझिए, ओजोन जो लेयर है ये अब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशन को. कई बार अब्जॉर्ब का मतलब ये समझते हैं कि अपने अंदर ले जाती, नहीं, मीन ये फॉर्मेशन में O2 प्लस O के फॉर्मेशन में और O3 के ब्रेक डाउन में हेल्प करती है, मीन वहां पर ये कंज्यूम होती है. इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ अब्जॉर्ब. एक्चुअल में अब्जॉर्ब क्या है, ये ऐसा नहीं कि कोई सोख लेती है रेज को, ऐसा नहीं है. इट इज utilize. So in this way formation of ozone takes place. First of all, ozone is a seen by, जो ओजोन को देखा गया, दो जगह इसको देखा गया. वन 1995, it is Farman et al. किसने देखा इसको? Farman et al. in 1995. कहां पर? अंटार्कटिका. ओवर अंटार्कटिका region. Then it is also seen over Arctic region में भी इसको ऑब्जर्व किया गया. ओवर आर्टिक रीजन बाय अगस्टिन in 1987, and it's measured by DU. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Dobson unit. Then how it is deplete, ये किस तरह से ब्रेक डाउन होती है. There are number of reason, that is pollution by different, you can say vehicles हैं, industries, then spacecraft also one cause of depletion of the layer. Then depletion,
depletion of ozone layer. You know, CFC, chlorofluorocarbon, and the substance which are used, or you can say which are responsible for depletion of ozone layer are known as ODS. उनको बोलते हैं ODS, ozone depleting substance. ODS, ozone depleting substance, and main is a CFC, chlorofluorocarbon. You know, ODS, first of all, CFC, देखें डिप्लीशन ऑफ ओजोन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी में क्वेश्चन आया था इसका कि ओडीएस कौन से सब्सटेंस हैं। ओडीएस में मेन आ जाता है आपका सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो सीएफसी है ये मेनली रेफ्रिजरेटर हैं, उसके अलावा और जो हमारे एसीज वगैरह हैं वहां से भी काफी अमाउंट में रिलीज हो रही है आजकल। एक और यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बता सकते हो, सीएफसी की जगह आजकल एचएफसी यूज करने लगे, यूज बाय एचएफसी। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोकार्बन। डिप्लीशन, हाउ इट इज डिप्लीटेड, ये डिप्लीट कैसे होती है? डिप्लीशन दैट इज यू नो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड व्हेन यूवी रेडिएशन, अब यहां एक बार क्लियरली देखें, यूवी रेडिएशन, देन देयरफॉर क्या बनाती है? CFCl2, CFCl2। अब देखिए ये क्या था? CFC मींस क्लोरोफ्लोरो, इसको आप लिख सकते हो CFCl3। when UV रेडिएशन स्टिक से UV रेडिएशन से जो ये क्या हुए? स्टिक हुए, देन फॉर्म CFCl2 प्लस Cl। दिस इज अ नेसेंट क्लोरीन, जो नेसेंट क्लोरीन है। अब ये क्या करेगी? जो हमारा क्या बना था? O3 फॉर्मेशन हुई थी, O3 प्लस Cl। ध्यान से देखें, O3 प्लस Cl, दिस गिव्स ClO मीन्स क्लोरीन मोनोऑक्साइड, अब तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना, ये क्या? अब देखिए यहां एक Cl ने, ये नेसेंट Cl ने इसके साथ रिएक्ट किया। किसके साथ रिएक्ट किया? जो हमारी फॉर्मेशन हो गई थी क्या? O2 प्लस O, और ये बनी हमारी यूवी रेडिएशन, और ये बन गई O3। अब ये जो Cl, नेसेंट Cl है, वो हाउ द नेसेंट Cl इज जनरेटेड? It is generated by, it is formed by CFCl, that is a ODS, ozone depleting substance, and formation of CFCl2 and nascent chlorine. This nascent chlorine combine means ये जो क्यों, ये तो ब्रेकडाउन होती रहती है, तो इट फॉर्म्स O3 प्लस Cl टू फॉर्म ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड या मोनोऑक्साइड क्लोरीन। ना ClO, अब ये ClO कौन सा? ये वाला, प्लस क्या आया? ये जो ऑक्सीजन थी, क्यों? क्योंकि देखिए यहां क्या कर दिया? O3 को तो इसने डैमेज कर दिया। कहां पर किया? देखिए ये O3, ये जो यहां बन रही थी, अब इस O को और ये ले डूबेगी। क्यों? क्योंकि अब जब इस O2 को ये नहीं मिलेगी तो फिर ये नहीं बढ़ेगी,
तो ये जो ClO है ये किसके साथ है, ये जो ऑक्सीजन है हमारी नेसेंट ऑक्सीजन है इसके साथ O के साथ रिएक्ट करके बना देगी Cl प्लस, देखो ये Cl तो क्या होगी यहां पर आ गई और ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल गई प्लस O2, O2 स्टेबल है ये बन गई और फिर ये Cl बन गई। ये Cl क्या करेगी फिर अपना वही चक्र स्टार्ट कर देगी, क्या कि ये क्या कर देगी ये जो पहले किया था इसको तोड़ेगी और फिर बाकी किसको इसके साथ कंबाइन करेगी। तो यानी 1Cl, एक Cl जो कहां से रिलीज हुआ CFCl3 से, इट डैमेज नियरली 10,000 O3, 10,000 O3 को डैमेज कर देती है 1Cl। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर कौन हो गया यहां पर CFCl3, हाउ इट इज फॉर्म, हाउ इट इज डिप्लीटेड, दिस इज द डिप्लीशन। ये हमारा हो गया ओजोन। देन अब क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही सिंपल है, 6th लेवल का क्वेश्चन है कि भाई व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, वेरी सिंपल, क्या क्या है, कॉज स्किन कैंसर, बच्चे बता देंगे, स्किन कैंसर का कॉज है ये। उसके अलावा ये क्या करती है, रिड्यूस फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती है ये स्किन कैंसर। आई प्रॉब्लम, so these are the harmful effect of ozone depletion, and this is all about ozone layer formation and ozone depletion. then other एक very small है कि वो अलग इसका पार्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि how we can remove the waste can be removed by very simple by you can say recycling। ये इसका टॉपिक नहीं, फिर भी थोड़ा देख लें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, अडॉप्ट 3R, किसी बुक में 5R भी हैं, 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। देन इसमें बोल देते हैं रिड्यूस योर नीड, रीयूज द आइटम एंड रिसाइकल देम। तो सबसे बेस्ट है कौन सा, रिड्यूस, अपनी आवश्यकताएं कम करें। उसके बाद है रीयूज कर लें, भाई जरूरत है तो चीज कोई लानी पड़ेगी। देन यदि फिर भी ना हो तो क्या करें, वी कैन रिसाइकल देम। देन दे कैन आल्सो बी, और क्या कर सकते हैं हम, बाय लैंड फिल करके भी हम क्या कर सकते हैं, वी आल्सो रिमूव द वेस्ट, हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट। एक छोटा सा टॉपिक और एक्स्ट्रा करवा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, वेरी सिंपल, बायोमैग्निफिकेशन you know very well, plant are eaten by rabbit by fox by wolf by lion। ये हमने जस्ट देखा, नंबर ऑफ टाइम देखा। यू नो ऑन एवरी स्टेप 10% लॉ इज एप्लीकेबल, 10% लॉ है। यहां बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, वेरी सिंपल, वन लाइन आंसर है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मीन accumulation of या डिपोजिशन ऑफ, accumulation of non biodegradable
point, focus on a word. Accumulation of non biodegradable substance. कि accumulate हो जाना non biodegradable substance का in an organism, कि एक ऑर्गेनिज्म में, और यू कैन से ट्रॉपिक लेवल तो हालांकि एक बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आप एक ऑर्गेनिज्म, एक बेस्ट वर्ड रहेगा यहां पर, अकुमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए आप समझिए इसको, यहां क्या था, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल आप लिख सकते हो लाइक डीडीटी, डीडीटी, number of substance, number of chemicals we use are non biodegradable, so accumulate हो जाते हैं। वो कहां, हम अपनी क्रॉप्स के अंदर भी डालते हैं। तो देखिए प्लांट ने क्या लिया, non biodegradable substance है, then these plant are eaten by rabbit, for example यहां पर पॉइंट और यू कैन से 5 ppm पार्ट्स पर मिलियन या पीएम पिकोमीटर पार्ट्स पर मिलियन बोलो, 5% अमाउंट प्लांट ने, उस प्लांट को रैबिट ने कंज्यूम किया और इसके पास 5 की 5 चली गई। यहां पर बात आपको याद रखनी है कि यहां पर 10% लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। 10% लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों, क्योंकि इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, सो इट इज नॉट अकुमुलेट। इसलिए अकुमुलेट मींस अकुमुलेट तो होगा बट इट इज नॉट अकुमुलेट ऑफ 10% लॉ के अकॉर्डिंग, 10% लॉ के अकॉर्डिंग अकुमुलेट नहीं होगा, ये कंप्लीट अकुमुलेट होगा। आप देखिए कि आज रैबिट ने क्या किया, एक प्लांट को कंज्यूम किया, कल दूसरे प्लांट को कंज्यूम किया, उसमें क्या थी 10, तो 2 दिन में इसके पास कितनी हो गई 15 हो गई। तीसरे दिन 15 वाला कोई कंज्यूम कर लिया तो इसके पास 30 हो गई, मींस इसके अंदर अमाउंट बढ़ गई। क्यों, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सेल में इंक्रीज हो रही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब क्या किया, इस रैबिट को किसने ले लिया, फॉक्स ने ले लिया, तो फॉक्स के पास कंप्लीट 30 ही चली जाएगी। क्यों, फिर वही, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो अकुमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट इज नोन एज बायोमैग्नीफिकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोमैग्नीफिकेशन, फिर बता देता हूं, अकुमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज नोन एज बायोमैग्नीफिकेशन, and this is all about chapter. Thank you.